कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं जनता का आभारी हूँ, जिसने मुझको वोट दिया, जिसने नहीं भी दिया उसका भी आभारी हूँ। मैं गांव की विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मेरे लिए जनता सब बराबर है, सभी को एक नज़र से देख के चलेंगे, आगे यही विकास करते रहेंगे। मैं इसके पहले भी 1995 में प्रधान खुद हुआ, दोबारा 2005 में प्रधान बना। उसी ईमानदारी से काम किया, इसलिए हमको जनता ने तिबारा मेरी बहू को चुना। मैं इनका आभार। मैं प्रेम नारायण सिंह, ग्राम पंचायत कोल गलैया प्रधान प्रतिनिधि मतदाताओं का आभारी हूँ, जिन्होंने भारी बहुमत से मेरी पत्नी को प्रधान बनाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जनता के साथ हमेशा विश्वास जमा के रहूँगा और अच्छा काम करूँगा और जनता से कहीं अलग होकर काम करूँगा। इन्होंने समर्थन दिया नहीं है, उनकी तरफ भी मेरा सहयोग रहेगा, कोशिश करूँगा। ये सब मेरे लिए गाँव का नागरिक एक बराबर है नागरिक। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत सिकरौं गांव के जीते और हारे प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत सदस्य उस समय आपस में भिड़ गए जब जीता प्रत्याशी डाला लेकर हारे प्रत्याशी के घर के सामने से गुजर रहा था। जी, ये जो चोटें आई हैं, क्या मामला था, किस मामले को लेकर ये? सब ये डाला को लेके हुआ है और चुनावी रंजिश की वजह से बीडीसी जो प्रत्याशी था, जीता हुआ प्रत्याशी, क्या नाम है? पुष्पा देवी, वाइफ ऑफ अनिल कुमार। तो उन्होंने डाले में थोड़ा बातचीत हुई है डाले के लेके, फिर उसके बाद उन्होंने एक बैग सारा परिवार मिल के और आपका प्रत्याशी कौन खड़ा था? आप हमारे प्रत्याशी हमारी चाची खड़ी थी, राजकुमारी, वाइफ ऑफ मोतीलाल। तो कौन जीता हुआ? वही पुष्पा देवी, वाइफ ऑफ अनिल। अच्छा। तभी हारे प्रत्याशी और जीते प्रत्याशी में डाले को लेकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, जीते प्रत्याशी प्रतिनिधि अनिल के परिजन आ गए और हारे प्रत्याशी के परिजनों को लाठी डंड और कुल्हाड़ी से पीट पीट कर मरासन कर दिया। तो क्या हुआ फिर? तो उन्होंने डाले की विवाद में थोड़ा सा विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, सारे पूरे अपने परिवार को बुला के और इकट्ठा होकर मारपीट करना स्टार्ट कर दी। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से हारे परिजनों की जान बची। फिर कैसे बचे आप लोग? सब फिर गांव के लोग आ गए, फिर उन्होंने छुटवाया। वहीं हारे प्रत्याशी के परिजनों ने मऊ थाने में जीते प्रत्याशी के खिलाफ तहरीर दे दी है। FIR करवा दी आपने? एप्लीकेशन दे दी है सब। कहाँ? मऊ थाने। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कथन है, 2 पक्षों का मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें घायल लोगों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। उसमें तहरीर भी प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सर, ये सिकरौं गांव में दो गुटों के बीच मारपीट हुई है, क्या मामला है, किस तरह का मामला? ये 2 पक्षों के बीच जो है मारपीट की घटना हुई है और इनका जो है चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और इनसे तहरीर भी प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके जो है मुकदमा यथोचित धाराओं में पंजीकृत किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक से पूछा गया कि ये किस बात को लेकर भिड़ गए, तो उनका कथन जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जैसा भी हो, प्रत्याशी के परिजन लाठी डंडों कुल्हाड़ी के प्रहार से घायल हो गए हैं। मामला क्या है, किस चीज़ को लेकर? अब मामला किसी बात को लेके ये दोनों पक्ष भिड़ गए। अब इस बात की जांच की जा रही कि क्या कारण है, क्यों भिड़े। कहीं कोई चुनावी रंजिश की बात तो नहीं है, तो हर बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो भी मेरे सम्मानित व्यक्ति हैं
जो नहीं किया वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं। मुझसे उनसे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अपने गांव रुखमा बुजुर्ग की आम जनमानस, आम पब्लिक का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा जनमत दिया। उस जनमत पे, उस आशा पे, उस उम्मीद पे मैं खरा उतरूं, ये इस बात का मैं शपथ लेता हूं कि बिना कमीशन के, बिना किसी भ्रष्टाचार के 5 साल जनता की निरंतर सेवा होती रहे, निरंतर जनता के काम होती रहे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।